नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। ये जो आज हम आज तक के द्वारा लिए गए इंटरव्यू जो था रिया चक्रवर्ती का, उसका पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं। उसका पोस्टमार्टम इस कदर कि ये इंटरव्यू था या कॉफ़ी पार्टी जो राजदीप ने रिया ड्रामा क्वीन के साथ किया। राजदीप के बारे में तो आप जानते ही होंगे, लात जूते के आदी हैं वो। अमेरिका में भी एक बार लप्पड़ थप्पड़ हुआ था उनके साथ, वीडियो देखे होंगे आप लोग सोशल नेटवर्क पर। और कई सारा ऐसा इंसिडेंट हुआ है उनके साथ, तो उनके बारे में बात क्या करें। अब बात करते हैं, ये इंटरव्यू था या फिर स्क्रिप्टेड पब्लिसिटी पाने का स्टंट। क्यों मैं कह रहा हूँ, चलिए पोस्टमार्टम जब करेंगे अभी उन सब बातों का, तो एक एक करके वो बातें सामने आएगी। वीडियो थोड़ा लंबा भी बन सकता है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा। राजदीप सरदेसाई सबसे पहले बोलते हैं, रिया जी आपका शुक्रिया कि आप सामने आए। मतलब भैया वो सामने तो आना ही चाह रही है ना। जब से उन पे ये बात आ रही है, कभी व्हाट्सएप का मैसेज स्क्रीनशॉट भेज रही हैं, कभी उसका ये, कभी ये बता रही हैं, कभी वो, तो वो तो आ ही रही हैं और आप उनका शुक्रिया बोल रहे हैं। वो तो चाह रही थी कि हमारे पक्ष में कोई बोले और वो आप उनके लिए खड़े हुए। और अपने हेडिंग क्या दिया था आज तक वालों ने, रिया बोलेगी राज खोलेगी। वाह 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 वाह, क्या राज खुलवाया राजदीप सरदेसाई जी ने। आपने तो रिया को एकदम पब्लिसिटी माफिक ड्रामा क्वीन से एकदम उसको ड्रामा मेकर बना दिया। आपने देखा होगा ना इंटरव्यू, कभी रोती है, बिलखती है, फिर हंसती है, फिर एकदम आक्रामक होती है। तो भैया ऑस्कर विनिंग अवार्ड एक्टिंग की रिया ने उसने, लेकिन ऑस्कर का अवार्ड जाना चाहिए राजदीप सरदेसाई को, क्योंकि पूरे इंटरव्यू में उन्होंने पत्रकारिता की मां बहन एक कर दी। एक नौटंकीबाज पत्रकार, लतखोर तो पहले से हैं वो, तो उनका तो इस पे इफेक्ट होता है नहीं है कि लात जूते पड़े कि घुसे चप्पल पड़े, वो तो उनको पड़ता ही है, पड़ा ही है। लेकिन उनके बाद इंटरव्यू शुरू होता है। फिर रिया चक्रवर्ती अपने आप को इंटरव्यू में कहती है, भैया हम तो मिडिल क्लास आदमी हैं, ये वो हैन टेन। ऐसा कैसा मिडिल क्लास यार, हम भी मिडिल क्लास हैं। हमको तो दिल्ली जाना हो तो हम सोचते हैं, और आप इतने अच्छे मिडिल क्लास हैं कि आप यूरोप का टूर करते हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। हमारे यहाँ तो मिडिल क्लास ऐसा नहीं होता है, शादी वादी करके रहते हैं मिडिल क्लास वाले। कहने का मतलब आप तो मिडिल क्लास हैं ही नहीं। झूठ तो आपका पहला पकड़ा गया यहाँ पे, पहला झूठ, पहला पोस्टमार्टम में पर्दाफाश। अब आते हैं, उन्होंने बोली रिया नौटंकीबाज ड्रामा क्वीन ने कि सुशांत को जहाज में डर लगता था ऊंचाई से। और आज तक वाले इंटरव्यू ही आप देखे होंगे कि जिसमें सुशांत कहते हैं कि उन्हें लाइसेंस चाहिए, और जब तक ये होगा नहीं तब तक ये रुकेगा नहीं, उनका वो सपना है। तो दूसरा झूठ आपका बेनकाब यहाँ हुआ। लेकिन राजदीप सरदेसाई तो ठहरे पत्रकारिता के लतखोराधीश, तो उनको इस पे क्रॉस क्वेश्चन तो कुछ है नहीं उनके पास। अब रिया चक्रवर्ती बोलती है एक क्वेश्चन के जवाब में कि मेरे पर इतने आरोप लगे हैं, ये हो गए हैं, मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई है, मैंने बैंक से लोन ले रखा है 50 लाख का, 17,000 EMI बन रही है, मैं वो कैसे दूंगा। तो सबसे पहली बात, भैया ऐसा बैंक कौन सा है यार, 50 लाख का लोन 17,000 की EMI पे दे रहा है आपको। यहाँ तो एजुकेशन लोन जो होता है ना 3-4 लाख का, उसका EMI 7-8 हज़ार पड़ जाता है, 10,000। आप पूछ लीजिएगा,
एक हाउसिंग लोन जो होता है ना 10 15 12 लाख का, उसका तो EMI 12 15 लाख बिठाते हैं बैंक। तो आपको 50 लाख का लोन 17,000 की EMI पे मिल गया। चलिए भैया कोई बात नहीं, मिल सकता है, पहुँच होगा, कोई बात नहीं। लेकिन आपको 17,000 EMI देने में कठिनाई है, लेकिन आप जो 80,000 का फ्लैट में रह रही हैं मंथली किराया, तो वो कैसे देंगी आप? तो राजदीप सरदेसाई तो ठहरे पत्रकारिता के नौटंकीबाज, तो उनको इससे क्या मतलब? उनको तो पब्लिसिटी बढ़ाना था, तो बढ़ा दिए उनका लाके। फिर रिया चक्रवर्ती कहती है कि सुशांत सिंह राजपूत गांजा पीता था, ड्रग्स लेता था, ये वो हैंटेन। लेकिन राजदीप सरदेसाई इस पे भी क्वेश्चन नहीं करे। तो यहां भी रिया का झूठ है। क्या झूठ है? तो व्हाट्सएप चैट वायरल हो रहे हैं रिया के, गौरव आर्या के साथ उनकी बातें हुई है, और गौरव आर्या ने एक्सेप्ट भी कर लिया अभी कि हाँ 2017 में हमारी उनसे बात हुई थी, जिस पे ड्रग का लेन देन का आरोप चल रहा है। तो रिया चक्रवर्ती की झूठ तो यहाँ भी पकड़ी गई। लेकिन राजदीप सरदेसाई जी कहाँ उससे क्रॉस क्वेश्चन करने वाले हैं, काहे कि उसकी तो वो क्या ठहरी, समझ रहे हैं ना? हाँ, तो सोच ही रहे हैं। तो ये प्ली ब्रांड एक पब्लिसिटी के लिए, जांच से भटकाने के लिए दिया गया इंटरव्यू था, और लिया गया इंटरव्यूअर जो था लतखोर राजदीप सरदेसाई, वो पुणे से महाराष्ट्र आते हैं इंटरव्यू लेने के लिए भैया। काहे कि आज तक की TRP घट गई थी उस समय, तो इनको लात जूते पड़ भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, पहले भी खा चुके हैं। तो ये सोचे अरे यार क्या होगा, पड़ जाएंगे, वो उसकी तो मुझे आदत पड़ी हुई है। मतलब एक एक झूठ, हर एक जो क्वेश्चन का आंसर रिया दे रही है दी थी, सारे के सारे झूठ के पुलंदे थे, सारे झूठ, और झूठ की कहानी मनगढ़ंत कहानी। रिया बोलती है कि उन्होंने सुशांत के पैसे कभी खर्च किए ही नहीं, कोई लेन देन ही नहीं हुई। और सिद्धार्थ पिटानी जी कहते हैं कि रिया सुशांत का क्रेडिट कार्ड यूज करती थी, ATM यूज करती थी। तो ये भी झूठ बेनकाब हुआ यहाँ पे। तो देखें आप लोग कि एक एक करके सारे झूठ उन्होंने बोले हैं इंटरव्यू में। लेकिन राजदीप सरदेसाई एक बार ये क्वेश्चन भी उनसे नहीं पूछे कि आपका जो व्हाट्सएप चैट आया है, जिसमें आप बोलते हैं कि 2-4 बूंद डाल दो चाय या कॉफी में और फिर आधे घंटे बाद किक करेगा, तो ऐसा कौन मेडिसिन था भैया जो किक करता है? तो ड्रग का आरोप तो आप पे लगा है, आपके व्हाट्सएप चैट वायरल हो रहे हैं, तो आप सुशांत को कैसे बोल रही हैं? लेकिन क्या है, पूछेंगे भैया, पत्रकारिता को की तो उन्होंने ऐसी की तैसी कर दी। थूकने का मन करता है ऐसे पत्रकारों पर, और सामने मिल जाए तो जूतों का हार पहनाया जाए ऐसे इन लोगों को। तो ये इंटरव्यू कुछ नहीं था, इंटरव्यू नहीं था साहब। ये एक एक करके अपने लिए सिंपैथी बटोरना था उसको, और आज तक को क्या करना था? TRP बढ़ाना था। तो ये एक सौदा था दोनों के बीच कि मैं अब लोगों की सिंपैथी गेन करूंगा और आप TRP गेन कर लीजिएगा। तो ये तो इंटरव्यू कहीं से था ही नहीं, ये एक सौदाबाजी था जो आज तक वाले और रिया चक्रवर्ती के बीच में हुआ था। रिया चक्रवर्ती को 17,000 EMI देने में दिक्कत होने लगी है, लेकिन देश के चुनिंदे महंगे वकीलों में से एक जो हैं, जो कि कईयों के वकील रह चुके हैं, आप समझ ही रहे होंगे, नाम यहाँ क्यों ले हम, जिनकी एक दिन की फीस लाखों में है,
उनको हायर करने के लिए इनके पास पैसे हैं, लेकिन बैंक के चलिए मान लिया 17,000 EMI लगता है, वो 17,000 देने के लिए इनके पास पैसे नहीं हैं। और तो और रिया चक्रवर्ती का एक वीडियो आप लोग भी देखे होंगे, जिसमें वो कहती है अपन ये वो हैन टेन, क्या बोलती है कि एक होता है गुंडा टपोरी, और उसके बाद होते हैं एक हम लोग क्या करते हैं, गुंडे को बेचते हैं, बोलते हैं जा उस प्रोड्यूसर से जाके हफ्ता हफ्ता मांग के आन। तो इस तरह की लड़की जो है, इनके बातों पर और इनकी बातों को ये मीडिया इस तरह से लोगों के बीच ला रही है ताकि वो सिंपैथी गेन कर सके और जांच को भटका सके। जवाब भी दिया हुआ था, लिखी लिखाई कहानी थी, तो ये तो इंटरव्यू हम कह ही नहीं सकते। क्या आप इसको एक इंटरव्यू कहेंगे? देखिए, हम आज तक का बॉयकॉट करने की बात नहीं कर रहे हैं। कहा है कि आज तक चैनल पे वैसे भी कुछ पत्रकार हैं जो निडर हैं, बेखौफ हैं और सच्चाई के लिए बात बोलते हैं, सच्चाई की बात बोलते हैं, धर्म और पक्ष विपक्ष की राजनीति नहीं करते। लेकिन ये राजदीप सरदेसाई लतखोर जी ये कब सुधरेंगे? बाल पक गए हैं इनके, लेकिन अकल नहीं आ रही है इन्हें। तो आप इसे क्या कहते हैं? इंटरव्यू अगर कहते हैं तो कहीं ना कहीं आप भी वो वाले वो हैं, नहीं तो चूंकि ये तो इंटरव्यू था ही नहीं, ये प्री प्लान्ड एक लिखी गई मनगढ़ंत कहानी थी जो राजदीप सरदेसाई उनसे पूछ रहे थे। रिया ने बोला होगा उन्हें कि आप ये क्वेश्चन हमें पूछिएगा और क्रॉस क्वेश्चन नहीं कीजिएगा एक भी, ताकि हमारा भी सिंपैथी गेन हो जाए, आपका भी टीआरपी बढ़ जाए। तो ये मीडिया का सर्वोत्तम घिनौना चेहरा राजदीप ने रखा, और कभी मुलाकात हो जाए ना तो ऐसा तैसा कर देंगे भैया आपकी। वैसे हम लोग तो मिडिल क्लास हैं भैया, हम लोग कहाँ आपसे मिल पाएंगे। लेकिन रिया जैसी मिडिल क्लास, अगर रिया अपने आप को मिडिल क्लास कहती है तो काश ऐसा मिडिल क्लास हम भी बन जाए कि यूरोप घूम आए। एक मिडिल क्लास 80,000 के फ्लैट में रहती है, एक मिडिल क्लास जिसके कई बंगलो हैं। ऐसा मिडिल क्लास तो भैया हम भी बनना चाहेंगे और आप भी बनना चाहेंगे। तो इतनी सी मेरी बात थी, इतना मेरा था। तो कहने का मतलब साफ था कि जो भी इंटरव्यू में कहा गया वो सारा झूठ और एक तरह से झूठ का पुलिंदा था सिंपैथी गेन करने के लिए। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो यार, और शेयर वेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद। जय हिंद।